मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई कि सिराज की बैटिंग हो रही है। Yo, you're listening to Yes is a Two. I'm your host, Pri, And this is Tarun. and today, as ever, we are discussing all things Test cricket. Oh, yes, is it too? Siraj is batting, yes, bro. कितने बनाए थे 32 प्रैक्टिस में। मे बी इसलिए सिराज नहीं इसको तो जिताया। एग्जैक्टली मे बी इसलिए इसको आज आगे भेजा है। नंबर 9 पे। आई थिंक उसके जो बाकी दो बज गए हैं वो उससे पुअर हैं शायद। हाँ, कुलदीप will not like that you said that। कुलदीप पहले कितना अच्छा बैटिंग करता था ना। अब उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। उसको कहीं लेके ही नहीं जाते तो फिर हाँ। नाउ ही इज लाइक कुछ तो करा दो। प्लीज। बट आई थिंक अब तो मारना ही है इनको, सिर्फ डिक्लेयर कर देंगे नहीं तो, क्योंकि थोड़ा तो बैटिंग देंगे उनको। हाँ, मे बी नॉट फॉर नाउ, सेकंड क्योंकि सेशन। 7 बज गए हैं, 30 मिनट्स टू गो। वो because they were so delayed in the start। लंच तो के वी डिड बाद नॉट तो उन्होंने स्टार्ट स्टार्ट किया है। आज। Yeah, it rained, so it was ओके। a delayed start. Then it stopped raining, but they had to drain the outfield. Then they took lunch. Then उसके बाद it started raining again। मैं 3 साढ़े 3 बजे तो मैं सोने गई हूँ और तब तक उन्होंने शुरू ही नहीं किया था। तेरे हिसाब से तो 12:30 स्टार्ट होता होगा ना, अगर हाँ होता भी है। हाँ हाँ। मैं 11:30 तक नहीं जाग पाता। मैं कहता हूँ अगर 10:30 होता तो मैं देख लेता, एक एक वाला एक सेशन देख लेता, लेकिन 11:30 तक नहीं होल्ड कर सकते। This is not a actually I feel like this is not a bad time slot for me because I'll watch a couple of hours of it and then I sleep for a bit and then you can watch the last session। इन द मॉर्निंग या। Yeah, so it works out। हाँ, पर यहाँ पे तो एकदम उल्टा है। सुबह का देख सकता हूँ 2 घंटा, बट फिर अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा हो मैं देखता रहता हूँ, मतलब बीच बीच में कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। True क्योंकि that। टेस्ट मैच सुबह उठ के देखना इज टफ नो, अगर कुछ हो नहीं रहा है, इफ दे आर जस्ट। फिर तो तुम देखते देखते सो जाओ, which सो does happen to me sometimes। I'll put it on and like go back to sleep। Although I leave it on sometimes, like on my laptop or on the this TV. So I did that the first night. I fell asleep watching it and then I woke up to watch Devdutt finish his century and make 130। That was a good knock। I think the second number three batsman to score a century Yeah. after Virat Kohli. Following in the footsteps। पर क्या लग रहा है श्रीलंका इंडिया के मैच में? मतलब व्हाट डू यू थिंक? डे 3, डे 4, डे 5 जाएगा, डे 3, डे 4, डे 5 तक? अगर ऐसे बारिश चली तो जाएगा डे 5 तक, but if not that much rain then see I don't know। I feel like in the practice match their bowling was not so, I don't know, like this doesn't look like good bowling from them at the minute। हम्म। um so I'm interested to see how they bat, but I don't know, I feel like it could be a late day 4 finish and not go to day 5। There's a very good amount of starting runs, so it's all dependent on are our bowlers able to do something here that these guys were not able to do right now। आई थिंक वुड बी डिफिकल्ट। डे मुझे लग रहा है ये टाई होगा, मतलब ड्रॉ हो जाएगा मैच। This match। बिकॉज ऑफ द वेदर एंड 2 दिन जा चुके हैं, ओनली थ्री हाँ। डेज टू गो। तो श्रीलंका को 2 बार नहीं आउट कर सकते विद इन 500, आई थिंक। Yeah, I guess that's true too। That's what I'm saying, it depends on second session। No, if they're able to get them out quicker, then they just have to bulk up a bit of their runs and they can, you know, declare and call। तो यू विल नॉट गिव फॉलो ऑन, मतलब फॉलो ऑन का ऑप्शन ही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ मतलब I weather करके I wouldn't say you want to do a follow on at that point। But अगर like जैसे बहुत जल्दी आउट हो जाए फिर तो तुम कर लो फॉलो ऑन। डे 3 पे अगर मतलब कल एंड ऑफ डे तक सारे आउट हो जाए एक हाँ, इनिंग, फिर सो तो देन तुम दे कर कैन, लो। या देन देयर माइट बी अ रिजल्ट। क्योंकि मुझे लगता है 4 इनिंग अगर जानी पड़ेंगी तो आई थिंक जो इंडिया की इनिंग होगी वो बहुत ही छोटी होगी, 100 मैक्सिमम, 100, 150, 150, एंड वही। देन गिव इट बैक। That's what, but then I also think like इतनी rain करके is that going to change the pitch condition? Because पहले practice में they were able to turn it a bit। Here it doesn't seem like they are able to turn it। I don't know if that's weather related or what, या। but we'll have to see on our end how that goes. Because they lost you about half the day today। I guess if you lose another half of the day tomorrow or the day after, then certainly it's a draw. And but if they draw this, then there's a higher possibility
because it's only a two match series, right? So if they draw this, then there will be a definite winner. in the second one? Yeah, I mean, I would hope so, but then there would be a definite series winner as well. या पर इंडिया के चांसेस कम होते जाएंगे फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप Because इवन matches इफ दे come ड्रॉ. in, yes. या But मैचेस वो तो कम अभी है भी, do ड्रॉ. you think, like in your, obviously, I guess like heart of hearts, we're like, yeah, yeah, maybe, but I don't know. I don't really see डिफिकल्ट है. हाँ. it's too difficult in my opinion, just in sheer number of available matches to play. या आई सेम एग्रीड डिफिकल्ट है लेकिन आई गेस देखना है तो उसको उसको एक द बैक ऑफ द हेड रख के देख सकते हैं ना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला है. I agree. बाकी दोनों जितने साइकिल्स हुए हैं उससे तो पुअर ही चल रहे हैं. हाँ. तो वहां नहीं हुआ एक में तो यहाँ कैसे हो जाएगा? Well, did you see they are talking about ICC trying to regulate the amount of or create the test schedule? व्हाट इज So दैट अबाउट? it is basically that they're saying because of this, not specifically this situation only, but that there should be a body that is trying to regulate the schedule of when who is playing what in the tests and also how many tests each team is getting so that there is a flat like standard number from which you can qualify. But in terms हम्म. of scheduling, making it so that they're either more spread out or that they're contained closer together. There's a season, say, of test that's going on because right now it's like I feel like England plays a lot of test comparatively to anybody else. करेक्ट. So trying to mitigate that by having other teams play more and having it be less decisive by like two cricket boards saying, okay, chalo, let's play, as opposed to if you have a international test schedule that these two countries are playing, then these two countries will play, and kind of keeping it on a year-round or a season basis that it's a regulated number of matches, then everyone is looking to qualify out of the same pot. तो बेसिकली एवरीबॉडी प्लेज द सेम नंबर ऑफ टेस्ट क्योंकि अभी तो वो हो जाता है ना सीरीज पॉइंट्स. अगर टू मैच सीरीज है तो यू गेट मोर पॉइंट्स, फाइव मैच हाँ. सीरीज है तो यू गेट लेस पॉइंट्स. It's possible the series points से ही करें. Like I haven't read enough, ओके. but I was seeing it is a possibility or likelihood that they're looking into, just because then it would give more equal space or freedom to like things wouldn't be so it wouldn't be so random. Like you'd have some understanding of when what is happening. या बट So डू यू थिंक द बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं टेस्ट में, ओडीआई खत्म होता जा रहा है? like क्योंकि मैंने कहीं yes, पढ़ा कि ओडीआई में भी टेस्ट जैसा कुछ लाना पड़ेगा नहीं तो बायोलेटरल का पॉइंट खत्म होता जा रहा है एज say, वी प्रोग्रेस. but I think like turning it into a trilateral could be या a option. ट्राइलेटरल Um, और फोर टीम्स प्लेइंग. या Huh. Which it kind of feels like gamification a little bit. Like it's okay, right? If it doesn't have all of that. But I think that in if we rank the formats, like T20 is the least ranked format for me. I actually quite do enjoy an ODI. Even from a like what is their perspective on why they don't feel like ODI needs saving? I feel like they're like, okay, serious fans will watch Test cricket, and T20 is the easiest way for ad revenue and for people that like have less of an attention span. You'll be done in 4 hours. You can make it more flashy in pieces. So like, people are T20 even when you play is about retaining attention, right? And हम्म. doing something flashy or whatever. But I think truly like when you play ODI is one of those white ball formats that allows you to also get better at your red ball game because you have to do a prolonged amount of math. It's less taxing on you, but I think it requires more thought. Therefore, I feel it is worth preserving. But I do think like if push comes to shove and we're in a situation where it's like people are also not really valuing test cricket as much, then between the two, obviously, I think that's the one you have to put the push in to preserve. But I don't know, like I think there's a lot of talk that after 27, maybe that's like the end of the ODI. हम्म. What do you think about that? शुड नॉट बी. मतलब इफ यू थिंक कि अगर टेस्ट और वनडे में से एक ही फॉर्मेट रहेगा सो विच वन विल यू पिक? Test. नॉट ओडीआई राइट? Yeah.
तो देन ओडीआई नीड्स मोर अटेंशन देन टेस्ट, क्योंकि ऐसा ही सबका थॉट है कि वो टी20 देख लेते हैं और टेस्ट देख लेते हैं, बट वनडे देखने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। हाँ मतलब but I think those are different questions. No, if you ask me कि which one should we preserve, तो फिर तो टेस्ट क्रिकेट as a purist I will always say that test cricket has to be above all the other बट things. टेस्ट जो है अभी है इज इन अ बेटर स्पॉट देन ओडीआईज। तो प्रिजर्विंग की जरूरत ओडीआईज को ज्यादा होती जा रही है देन टेस्ट, क्योंकि देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु वांट टू वॉच टेस्ट। एशेज हो गया, बॉर्डर गवस्कर हो गया, ये सब देखने चाहते हैं लोग। तो ओडीआई में अगर इंडिया इंग्लैंड खेल रही होती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हाँ खेल रही होती है, तो देर इज लेस पीपल वॉचिंग इट देन इफ इट इज अ बॉर्डर गवस्कर और अ टेस्ट सीरीज। Yeah, I guess on a viewership level, या। promotion for ODI needs to be more. I guess what I'm saying preservation wise is on a player level, that the हम्म। interest for people to play test cricket or continually play test cricket needs to be preserved a bit. Where especially if you look in like IPL Nation, right? या। Where T20 is doing enough for them in terms of supporting themselves and their family and kind of building a career off of that. In that climate, there still needs to be an emphasis on, hey, no, you should be playing red ball cricket. Like, here's why it's important. But yeah, certainly on a like number of matches level हम्म। or like a trying to revive it as a process level, they should be either scheduling more ODIs or putting more emphasis on them. And I really do think there's like a marketable level here too, where it's like somebody that can't commit to a 5 day test match. या। The answer to that is not a T20. In fact, the answer to that is watching an ODI. ओडीआई, मेक सेंस, यप। और अभी ओडीआई में और ड्रॉप होने वाला है वंस कोहली एंड Yeah, रोहित गो अवे। very true. सो मेरे को लगता है इंडिया के हिसाब से दे नीड टू प्रिजर्व इट समहाउ, क्योंकि टेस्ट में दे आर ओके विदाउट देम आल्सो, पीपल आर वाचिंग जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम। बट Yeah, या, ओडीआई में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट व्हेन देयर वुड बी नो कोहली और रोहित। yeah, कुछ flashy करना पड़ेगा. But that's what you're saying that Shubman should be the captain of that, right? ऑफ द ओडीआई, Uh, या ही कुड बी केएल राहुल इज अनदर चॉइस, बट या शुभमन गिल का कोई but वो नहीं लग रहा है मुझको अभी तो। तुम तो कह रहे हो कि केएल राहुल को टेस्ट कैप्टन रखो, which I don't disagree with. मतलब वन ऑफ द, दे कैन बी बोथ एक्चुअली। उधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। स्विच कर लो, एक है को एक तो दे सही दो, दूसरे को कैप्टन दूसरा वाइस दे दो। कैप्टन जो भी है. हाँ, तो उधर भी मतलब इट इज वेरी, शुभमन गिल एंड केएल राहुल आर लाइक, आई एम ओके विद बोथ। Captaincy is comparable to you. या। I'd like to see KL Rahul captain something. I feel like he was deprived of that. अभी तक फर्स्ट इनिंग में इंडिया की कौन, देवदत्त पाटिकल अच्छा खेला है। हाँ, केएल केएल भी अच्छा राहुल अच्छा, खेला है. केएल अच्छा खेला। 77 पे क्रैम्प्स लेके रिटायर्ड। आउट हो गया, which या। like, I don't know guys, hydrate. Why are we cramping every time we play? मे बी इट इज टू ह्यूमिड, टू हाँ तो ह्यूमिड। पानी पियो ना. तो पीना चाहिए, पर ठीक है अब। Electrolytes, water, banana. Prepare in advance. We should all be drinking more water, but it's like I feel like the two most common news items out of this camp are injured at practice, retired on a cramp. करेक्ट। So, are we दैट not इज, stretching enough? Are we like really volatile in the practice? Like, what's happening here? आई थिंक प्रिपरेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है जितना एफर्ट लग रहा है। केएल Yeah, राहुल ने सोचा नहीं होगा कि मेरे को क्रैम्प आ जाएंगे, इतना मैं खेलूंगा। क्या पता. I say, Ashwin or Jinx, one of them used to say ki, I think it was Ajinkya that said something that we try to go hard in practice so that it seems easier when you play. बट वी शुड नॉट। Not that we should not. He said that was just the strategy when we were under Virat and Ravi Bhai, that go really hard in practice so that when you get out in the match situation, when you start playing, you're like, oh, this is not as bad as when we were हम्म। practicing yesterday. Yep. So it takes the pressure off a bit. I don't know that Gautam is having the same thought, but सिराज but आउट हो गया बाय द वे। I know, I just saw that. कुलदीप इज हियर। Secure your spot back. टू मच टू डू फॉर कुलदीप मैन। All the time, too much to do for Kuldeep. मानो सुथर आ गए हैं उनके कंपटीशन में, कुलदीप फिर पीछे रह जाएंगे। I कुलदीप know, के I साथ वही don't हो रहा get है जो it धोनी, though. धोनी सैमसन के साथ करता था। वन आफ्टर द अदर कोई और कीपर दिया जा रहा है, सैमसन को नहीं देखते हैं। और अब कुलदीप के साथ वही हो रहा है।
ध्रुव वो भी जुरैल भी अच्छा ही खेल रहा है, इवन इफ यू लुक एट हिम आउटसाइड। डिड ही इज कैच? ऑल्सो गॉन। या, तो 447 इज नॉट बैड। बट अच्छा खेला ये मानव भी। हाँ, ध्रुव ने भी अपने 50 कंप्लीट किए। करेक्ट। ध्रुव अच्छा प्लेयर है, पता है, इतना हाँ। हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन ध्रुव या, की जो बैटिंग स्टाइल है और वो है, वो टेस्ट और ओडीआई के लिए तो एकदम फिट है, और वनडे जो टी20 है उसमें भी सही खेलता ही है, ऐसा नहीं है। या, बट चलो ये getting मैच his तो अभी due स्टार्ट है। because of that one Ishan Kishan scooter incident, but that's fine. I think Dhruv Jurel is making good on this opportunity Yeah. and has been since last summer. Did you watch the Australia Bangladesh? By the time I was going to turn it on yesterday, it was over, but I did Yeah. watch some of it, which is kind of crazy. मेरे को लग रहा था बांग्लादेश में मैचेस हो रहे हैं इसलिए ऐसा स्कोर है, मुझको किसी ने बोला नहीं ये Nahi! ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में हो रहे Yeah! हैं, और Isn't that ऑस्ट्रेलिया, crazy? और सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके, कमिंस खेल रहा है, हेजलवुड खेल रहा है, The कोई भी team. ऐसा नहीं मिला, The team. और हार गए। बुरी तरह से हार गए भाई। बस मुझे लग नहीं रहा था ऐसा हो रहा है, मेरे को लगा बांग्लादेश में हो रहा है तो स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे इसलिए ऑस्ट्रेलिया थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। नो, घर लेकिन में घुस के। खत्म भाई, ऑस्ट्रेलिया का वो खत्म कर दिया, 1-0 हो गया, एक मैच और बचा है सीरीज में। बांग्लादेश भी हरा सकती है, बताओ, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, बांग्लादेश ने खुद नहीं की होगी, विद ऑल द प्लेयर्स प्लेइंग एक्चुअली, दैट इज सरप्राइजिंग। अगर उनकी बी टीम खेल रही होती तब भी बात थी, लेकिन यहाँ तो सारे खेल रहे हैं। After India, it's the second Asian team to अभी defeat them in इसमें Australia. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ऊपर कौन से चल रहे हैं, दो, ऑस्ट्रेलिया होगी, तो बांग्लादेश उनके चांसेस भी थोड़े वो कर रहा है। कम कर रहा है। फिर तो कुछ भी हो सकता है। उस हिसाब से देखा जाए, आरसीबी वाला शुरू कर दें तो अगर ये मैच हारे का और ये कि जीते हाँ, तो इंडिया पहुंच जाएगी। बांग्लादेश बने हमारा। बांग्लादेश भी अच्छा खेल रही है, मतलब इंडिया की अब बांग्लादेश से भी नहीं, सॉरी, अफगानिस्तान से अनाउंस हुई है, राइट। हम्म। बांग्लादेश वाली अभी भी पेंडिंग गवर्नमेंट क्लियरेंस, और अफगानिस्तान वाले टी20 नहीं, मतलब वनडे नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ टी20। ऐसा क्या? ओनली 3 टी20s इन दिल्ली, विच इज देयर होम ग्राउंड नॉट आर्स। पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है होम ग्राउंड का भी। The home ground concept is who gets the lion's share of the हो गया। view revenue, ad revenue, whatever. ग्राउंड तो सारे इंडिया के ही हैं, पहले उनका लखनऊ था, फिर Yeah, उनका बदलता नोएडा रहता हुआ। है। दे दो भाई, क्या दिक्कत है? भाई सरफराज को बुलाया, उसे खिलाया ही नहीं कहीं। सरफराज इसमें भी नहीं खेला ना, वार्म अप में भी, आई गेस दूसरे टेस्ट मैच में खेले। सरफराज के साथ भी ऐसा बहुत हो रहा है कि उस टीम के साथ साथ रह रहा है लेकिन नहीं खेल रहा है चांस। उसको बुलाया तो दैट वाज इंटरेस्टिंग, वो साई सुदर्शन नहीं है इसीलिए। उसका बट रिप्लेसमेंट ना, ही गॉट इंजर्ड। या वो तो also Shubman was not supposed to play in this match, but I guess got cleared to play right before. मे बी शुभमन ना खेलता तो शायद सरफराज खेलता। Yeah, but पर अभी तो कोई जगह नहीं बन रही, अगर इस लाइनअप को देखा जाए तो सरफराज कहाँ ही खेल सकता है, देयर इज नो प्लेस until someone gets injured and he is like, I actually feel like this is a fine lineup for me. I wouldn't. सिर्फ दो पेसर्स है ना लेकिन, हाँ, हाँ, एक तो पेसर भी। बॉलिंग हाफ में चलो, वहां तुम काम कर सकते हो कि क्या हाँ करना है, बट करेक्ट, बैटिंग में बैटिंग जरूरत आई नहीं, डोंट सी किसी की जगह बन रही है एट दिस पॉइंट। तो देयर इज नो कैप्टन तो तुम स्पेस। निकालोगे नहीं, एंड आई थिंक शुभमन इज मोर देन एनीथिंग अ टेस्ट प्लेयर। करेक्ट। यशस्वी को भी बहुत हंगर है एट दिस पॉइंट कि कहीं तो आई शुड कंटिन्यू टू स्टैंड आउट और बी देयर। आई थिंक केएल इज there, Dhruv Jurel is there to hold it down. I don't necessarily think you need that many more faces. I would say Sai Sudarshan को वापस नहीं लाओ तो भी बात बन सकती बन है। सकती है। For me, like Sai Sudarshan is a good player, but I think that Sai Sudarshan is a good player in partnership. हम्म। Whereas I would say Devdutt is a good player, regardless of हु इज ही partnership, प्लेइंग? right? Like he's able to build with anyone. I think, to be honest, in the maybe in the starting year or so, it kind of makes sense that Sai Sudarshan is there. There's a comfort level for Gill to be opening with him, but that's a comfort that can be forged in other places as well. Say if you have Yashasvi and KL opening the batting, right? And then Chupman's coming in at number three. You don't necessarily need, I don't see where you would put Sai other than to be like whatever your left right preservation, हाँ, वही चांस बनता है, बट which उसकी भी I जरूरत नहीं just है। don't care about. It just doesn't matter to me. करेक्ट, सही, मतलब अच्छी टीम बन रही है लेकिन स्टिल मिसिंग कोहली एंड
ये वो तो like you will always miss. We can't do much about that. But like I don't think that we can look for like what's our answer to like the lack of Virat Kohli. That's the team just has to get better generally to make up for that lack. You're not going to find one person that's going to be like, I'm the new Virat. And it hmm. shouldn't be like that either. It should, kind of. But based on that, I saw a reel the other day that was like Shubman and Yashasvi are the new Rohit and Kohli. But Shubman is Rohit and Yashasvi is Kohli. What is your Hmm. thought on that? I would not agree. शुभमन I would not agree. कंपैरिजन तो चल ही जाएगा, कंपैरिजन तो होता ही रहेगा ना, वो तो होना ही है, लेकिन ठीक है, कैन नॉट डू मच। If you had to, like, firstly, I don't think that it's like they're on that same level, right? करेक्ट। But I also think that if we're talking about like what that means, I still wouldn't say that's the way I would place it. I would place it the other way. Like, I think Yashasvi is a good player. The point that this person was trying to make was kind of like, oh, Shubman has a great PR team and he's like a pretty average-esque player. Yashasvi like isn't so into the PR and is like a much better player. And so in the years we'll see that Yashasvi comes out on top and Shubman is like flashy for show. But I don't agree with that. I don't think that Yashasvi also is like flashy for show. But I would actually say that for me, it's the other way around. Like, I think that Shubman kind of gets a bad rap sometimes because like he has it so good in other places, but is quite consistent in terms of his own skill set and how या he plays and foundations of cricket and all that. And Yashasvi for me is a player that sometimes might get in his head, but is a good accelerator. So that way for me it would actually be the opposite. Like I think the way that people standard perceive them to be like Shubman is like the Virat successor and Yashasvi is the Rohit successor for me is an accurate assessment, even in terms of where they slot themselves to play and their style of play. या एग्रीड। मुझको लगता है ये जो, आई थिंक इन दोनों में से अगर कंपैरिजन करें, हु वुड बी अ बिग नेम 10 years Hmm, from now, it would be गिल, I देन agree. देन जायसवाल। सो गिल वुड बी अ बिगर नेम। ऐसा हो सकता है कि गिल 10 साल आगे जाके कोहली कहाँ के लेवल पे पहुंच जाए कि पीपल स्टार्ट फॉलोइंग मैचेस बिकॉज ऑफ गिल, Uh, बट आई थिंक जायसवाल वुड बी टू फार फ्रॉम दैट। yeah. So I या guess वही बात होगी that Rohit Kohli camps also say, right? कि कोहली करके फिर रोहित का overshadow हो जाता है. But it's that same thing, right? Where like my biggest gripe with Rocco as a general concept is this, that sure, maybe in India at this point, some of that like fan following level is comparable, but on an international level, people don't know Rohit Sharma like that, and that's for a reason. So you can't really continue to say like, oh, it's just because this one guy has like a good following, and so like because of that he gets ahead all the time. Like at some point it does level out in some places. So करेक्ट। and I think like it's the difference between Shubman captaincy aside, out of the T20 team aside, he's not really fighting for a spot. Some of these other players are looked at as like there are one, two, three other people that could have their spot. So should Yashasvi be able to rise out of that, then I think there's like more room. But Makes sense, bro. What about the 100? last weekend, Smithy's team was supposed to play Jemmy's team, and then Jemmy got injured. So now Jemmy is also out. Like she tore something, Hmm. hamstring, pretty badly. So she's out of Asia Cup, Asia Asian Cup. Games. Once she had the injury, she left. Like she wasn't even on recovery. Maybe she'll come back. Like it was like a done thing, which is kind of rough. एशिया कप कब स्टार्ट हो रहा है ये? Next month, I think. सितंबर। Yeah. And और then सेम विद एशियन गेम्स। September 19th to October 4th. Asian Games are in Japan, I think. हाँ, बहुत ही पुअर टेलीकास्ट होने वाला है अगर होता Yeah. है तो। सो एशियन गेम्स एंड एशिया कप दोनों साथ साथ चल रहे हैं फॉर द गर्ल्स? Asia Cup starts at the end of August. नो, तो तब तो खत्म हो जाएगा। Huh. सो एशिया कप फॉलोड बाय एशियन गेम्स। Yeah. Asia Cup starts next week, हम्म। तो वो दोनों के लिए 28th आउट है to या जस्ट एशिया दोनों कप? के लिए out है. Asia Cup and then Asian Games also, which I guess seems to be a pretty bad tear, but इंजरी है। also is not a great shout for the women's team. Yeah. I think you need her.
I also think that if you don't have her, then we need to be a little bit more innovative in terms of how we are utilizing certain players or what the strategy is, and I don't see that innovation from our current captain. हम्म। पर Not to ठीक be है, on the उनकी कम से Harman कम hate train. I'm ये तो really दो, not. इनकी तो एक ही टीम जाती है ना हर जगह। Yeah, I think the women kind of have a pretty one standard team that they're taking everywhere. I think that makes sense purely because they're not really at the moment utilizing new talent that is coming out of हम्म। what they have. But even when they bring people, they're not really clear on what that person's role should be. करेक्ट। So I think for that reason, like they'll have to. It's not nascent, but it is nascent enough that I think people like for a casual viewer or a casual player, it's kind of like, okay, like if not one, then another one. They have not gotten the opportunity to play aggressively enough format that they are able to level themselves out as I'm an X format player or I'm an X format player. या पॉसिबली। So should see. I think it's Pratika's first call up. हम्म। So अपॉर्चुनिटी। yeah, I can certainly think of a few people here or there that she then could edge out if she does well here. But I think that the loss of Jemmy will be something to contend with as they go forward and play in the next few months. But या hopefully it's not too bad of a recovery. यस। बाय द वे केएल राहुल आज आया था, फाइव आया था रन्स। क्या? I guess मैं सो गई थी तब तक. हम्म। You have to leave also to do your करेक्ट। job. टू माय जॉब ऑन अ वीकेंड। Tell us briefly, what is it like to be an umpire? It is difficult. Sometimes it is very difficult when teams are playing playoffs and my decision is like who will qualify and who will be out, and it gets crazier क्योंकि जब एक टीम का, जब आपको भी पता चल जाता है कि आपने गलत डिसीजन दे दिया है, तो आपको लगता है कि अब किसी तरह इसको पूरा कर दो ताकि टीम हार ना जाए। क्योंकि मैंने लास्ट मैच में ऐसा कर दिया था, एक एज हुआ, पीछे कैच हो गया और मुझको डेविएट होती दिखी बॉल, Uh, पर मैंने सोचा कि हवा से हुई है, तो मैंने नॉट आउट दे दिया। तो उसके बाद पूरे जो 4-5 ओवर बचे थे उसमें मैं यही देखता रहा कि वो प्लेयर जिसको मैंने नॉट आउट दिया वो कितने बनाता है। उसने छक्का मारा, उसने चौका मारा, और फिर मैच सुपर ओवर में चला गया। तो आई लाइक अच्छा ठीक है, चलो गलत भी गया तो सुपर ओवर में अपॉर्चुनिटी है, जिसको जीतना है जीत लो। अगर सुपर ओवर नहीं जाता और वो हार जाते तो मुझे लगता है अगर उसके 10 रन नहीं बनते hmm. तो ये सुपर ओवर में नहीं जाता। तो काइंड ऑफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि अरे यार वो गलत दिया था। और एक बार जब दे दो ना तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर Uh, आप रिवर्स दे दोगे तो आपके लिए पूरा मैच मुश्किल कर देंगे वो, कि अबे इसने पिछला रिवर्स कर दिया था और प्रेशर डालो, वो रिवर्स कर देगा। तो अगर मैं नॉट आउट दे दिया तो मेरे को नॉट आउट ही रखना है, चाहे मुझको पता है interesting. कि मैं गलत दे चुका हूँ, बट अब मैं रिवर्स कर दूंगा तो मेरा पूरा आगे का खराब कर देंगे कि ये रिवर्स करने वाला अंपायर है, ये इसको प्रेशर डालो तो रिवर्स कर देगा। तो इसलिए नॉट So आउट तो नॉट आउट। when you make a decision that then you're like, oh, this was the wrong decision, do you look for an opportunity to even it out from the other side? मतलब अगर मिलती है तो ठीक है, लेकिन आई विल नॉट किया कि अगर मैंने इसको नॉट आउट दे दिया तो अब जबरदस्ती का आउट दे दूं कि वो Uh, पहले हो चुका था, वो नहीं करने वाला मैं। लेकिन फॉर द रन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर रन्स वो ज्यादा बना देगा सो देन आई माइट स्टार्ट थिंकिंग कि समथिंग टू बैलेंस इट आउट, राइट, क्योंकि वो टीम हार जाएगी एंड दे विल बी आउट ऑफ द सीजन, तो इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर देम। और फिर वही yeah. हाईलाइट होगा, वो डिसीजन था, पूरे साल भर वही सुनाते रहेंगे, होता रहता है ये तो। लेकिन एक बार मैं जो दे देता हूँ फिर मैं उसको रखता हूँ, बाद में मैच के बाद में एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ गलत था, लेकिन मैच तक पूरा चलता रहेगा। अगर मुझे कोई साइड में आके भी पूछेगा आउट नहीं था वो, नहीं था, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो सारा फैलेगा बात, तो मेरे को वही रखना है मैच के एंड तक, और एंड में जाके आई जस्ट से कि हाँ वो गलत था, चलो। एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ बता देती है कि आउट था कि नहीं था। अपील एंड नॉट अपील एंड डिविएशन और ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है कि वो आउट था, वो बैट्समैन की ही बता देती है, दूसरी टीम तो छोड़ो। ऐसे छोटे छोटे काम होते रहते हैं। Well, join us again next week for some more fun, यस ब्रो। and we will see you then.